नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा लाइनमैन की सैलरी। जो भी बच्चे लाइनमैन लगेंगे अभी 2022 में, तो उनकी सैलरी क्या रहेगी, क्या कुछ सैलरी के अंदर उनको मिलने वाला है, और अदर स्टेट की भी बातें करेंगे। जैसे कि राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसीज है, उसमें कितने पैसे मिलते हैं। ये तो आपने देख लिया होगा, अभी काफ़ी बच्चों ने नोटिस किया होगा कि हरियाणा लाइनमैन के अंदर आप सभी ने नोट किया होगा, अदर स्टेट से जो बच्चे, मैं मानता हूँ कम से कम 20 से 30% बच्चे क्या है अदर स्टेट से जो है वो जिन्होंने हरियाणा लाइनमैन के अंदर अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जैसे आप मान के चलिए, अभी जो है वो 10,000 पोस्ट है, ठीक, सॉरी 10,000 जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं 10,300 के करीब है। तो मेरा मानना ये है इस 10,000 में से 2,000 जो है वो बच्चे अदर स्टेट से भी मिलेंगे, कन्फर्म मिलेंगे, देखना, ठीक है। तो इतना क्रेज कैसे है। हरियाणा के जो बच्चे हैं उन्होंने भी काफ़ी अप्लाई कर रखा है, वो भी काफ़ी वैसे अप्लाई करते हैं अदर स्टेट में। लेकिन जो टच वाले जो से हरियाणा के अंदर राजस्थान है, पंजाब है, यूपी में भी है, यहाँ पर अप्लाई तो करते हैं, लेकिन ये इतना रेशो 20 से 30% नहीं देखने को मिलता। तो आखिर जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो हरियाणा लाइनमैन को इतना कैसे पसंद करते हैं, क्या कुछ इसके अंदर कारण है, पूरी हम चर्चा करेंगे। और सैलरी का मेन मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ हरियाणा के अंदर जो एलम की सैलरी है वो कितनी मिलती है, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि किसी एलम के साथ मेरा इंटरव्यू हो, लेकिन आप सभी को पता है भी कोई भी गवर्नमेंट जो कर्मचारी होता है वो थोड़ा सा जो है वो वीडियो के माध्यम से या फिर इंटरव्यू के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो नहीं आना चाहता, ठीक है ना। कोई मुद्दा बन सकता है, इसलिए चलो कोशिश बिल्कुल करेंगे। बाकी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करना है आज, वो एलम की सैलरी के बारे में करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी के सामने ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये है कैटेगरी नंबर 21 UHBVNL, जिसका अभी डीवी चल रहा है, और 1307 कुल पोस्ट इसके अंदर है, आप सभी बच्चों को पता है। और यहाँ पर आप देखिए पे स्केल की बात करते हैं तो लेवल 4 का पे स्केल है, और इनिशियल पे जो होती है ना लेवल 4 की, आप अगर आपको पता है पे स्केल का, जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं। तो ये जो आपकी लाइनमैन की पोस्ट है वो लेवल 4 में आती है। और लेवल 4 में जो बेसिक पे है ना, ये बेसिक है। कोई बच्चा सोच रहा होगा भी 25,500 ये मिलेंगे हमें, ये तो इनिशियल पे होती है, बेसिक पे होती है, ठीक है। अब आपको मिलेंगे कितने उसके बारे में चर्चा करेंगे, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। पूरा आज का जो लेक्चर, ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी बच्चे खुश भी होने वाले हैं भी इतनी सैलरी देखकर, इतनी सैलरी हमें मिलेगी क्या। बिल्कुल, अगर आपने जो मेहनत की है, आपने अगर मेहनत के बल पर जो भी आपने तैयारी कर रखी है, ठीक है ना। और काफ़ी बच्चों ने क्या है एलम के अंदर बहुत ही अच्छी मेहनत की थी, जिसके बलबूते आज क्या उनका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई है। दुआ भी यही करेंगे कि उन सभी बच्चों का फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाए, और जो सैलरी मैं बता रहा हूँ ये सैलरी उन सभी बच्चों को मिल पाए, ठीक है ना। जो मैंने बताई सैलरी उससे फालतू ही मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या रहेगा पूरा सैलरी का फंक्शन, देखते हैं। तो ये हमारे पास जो लेवल 4 ग्रेड पे इसे बोलते हैं 2400 में, ठीक है ना। लेवल 4 का जो ग्रेड पे है वो होता है 2400 ग्रेड पे का, ठीक है। जो एक हरियाणा के अंदर कलरक लगते हैं उससे ज़्यादा ग्रेड पे, ध्यान रखना ये, ओके। अब यहाँ पर बातें करते हैं, देखिए किस तरह से सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा एक ही क्लिक में। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अब बच्चे काफ़ी खुश हो गए भी ये क्या कुछ सिस्टम है, पूरा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले होता है बेसिक सैलरी, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इनिशियल पे, ठीक है ना। वो है 25,500 एलम की बेसिक सैलरी है, 25,500 रुपये, जो वहाँ लिखा हुआ था, आपने चेक भी कर लिया था, लेवल 4 के आगे लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलता है DA। डीए का मतलब क्या होता है, ड्यूरेंस अलाउंस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। जो महंगाई भत्ता, आप हिंदी में समझ लीजिए, महंगाई भत्ता इसे हम बोलते हैं, 17%। लेकिन अभी आपको पता हो हरियाणा के अंदर 2022 या फिर 2021 में भी सुनने को आ रहा है जो महंगाई भत्ता है वो 17% की जगह अब आपको मिल रहा है। जो भी हरियाणा के अंदर कर्मचारी है उनको 28% ये महंगाई भत्ता मिल रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे, मैंने ये जो सैलरी स्लिप बनाई है पूरी, ये 17% के हिसाब से बनाई है, ठीक है ना। क्योंकि
ये जो 28% के हिसाब से बनोगे ज़्यादा सैलरी बन जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे भी इतनी सैलरी कैसे मिल सकती है। तभी मैंने थोड़ी कम ही लेके चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 17% आपको जोड़ेंगे किसका, 25,500 का 17% आप निकाल के देखना 4,335 बनते हैं, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जो कर्मचारी है उसको मेडिकल तो मिलेगा, तो 1,000 रुपये मेडिकल के भी इसमें ऐड होते हैं। यहाँ पर HRA इसका मतलब क्या होगा, जो हाउस जो रेंट होता है, ठीक है ना, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो मिलता है अलग अलग हिसाब से। यहाँ पर जो मैंने किया है हाउस रेंट जो अलाउंस है वो मैंने 8% के हिसाब से किया है, ठीक है। कहीं पर 16% भी मिलता है, कहीं पर मिलता है लगभग 20 से प्लस शायद 28% भी है, कुछ कन्फर्म नहीं है मुझे, 16% का तो कन्फर्म है, लेकिन 8% भी है और 16% भी है, वो अलग अलग सिटी के हिसाब से होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर 8% के हिसाब से ही चला है ताकि कम सैलरी बने आपकी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8% के हिसाब से करेंगे तो ये बनता है 2040, ठीक है। किसका 8%, 25,500 का, ठीक है। उसके बाद CEA, ये क्या होता है आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये होता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, यानी कि जो बच्चों की पढ़ाई है पर चाइल्ड, यानी कि पर चाइल्ड, और 2 ही बच्चे हैं अगर आपके तो दोनों बच्चों को मिलेंगे, अगर 3 है तो उसमें से तीनों के फायदे नहीं उठा सकते, आप 2 ही का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो ये चाइल्ड पर चाइल्ड का जो खर्चा है वो 1125 रुपये देते हैं, ठीक है ना, हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो। तो ये पूरा अगर आप इनको एडिशन करोगे, जोड़ोगे, जोड़ने के बाद आप इसको जोड़ना 34,000 के करीब ये आ रहा है, ठीक है ना, कहीं जोड़ ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। ये मैंने जो अप्रोक्सीमेट लगाया 34,000 के करीब मान लीजिए, 34,000 आपकी ग्रोस सैलरी बनती है ये, ठीक है, ये है ग्रोस सैलरी। अब आप ये मत सोचिए भी ये खुश मत हो, ये आपको 34,000 मिलने वाले हैं। अब मैं आपके आगे बताता हूँ कितने आपको मिलेंगे, कितने आपके इन हैंड में आएंगे, ठीक है। तो देखिए अगला आपकी जो ग्रोस सैलरी मैंने आपको बता दी, ग्रोस सैलरी कितनी है, ग्रोस सैलरी आपके पास है 34,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं ग्रोस सैलरी के बाद NPA, ये देखिए ये आपका कटेगा, NPA जो होता है ये माइनस करना है हमें इसके अंदर, ठीक है ना। अब 34,000 में से NPA हम माइनस करेंगे, आप बोलोगे NPA क्या होता है, NPA जो आपका PF अकाउंट वगैरह होता है, जो आपको बाद में पेंशन मिलती है ना, वो इसी के थ्रू मिलती है पेंशन जो है वो, ठीक है। ये आपका जो है वो कटता है, जो पूरी सैलरी में से नहीं, ये किस में से कटेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए NPA कहाँ से कटेगा, जस्ट वेट 1 मिनट होल्ड करना, पीछे चलते हैं। देखिए NPA जो कटता है आपका बेसिक सैलरी प्लस DA को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद इनमें से 10% आपका जो है वो NPA कटता है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो यहाँ पर देखिए NPA निकला है वो कितना निकला है, 2,983 रुपये, और 5-7 रुपये कुछ इधर उधर हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये 2,983 रुपये आपके माइनस होंगे किस में से, 34,000 में से। तो ये माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपकी जो नेट सैलरी है, जो आपके हाथ में इन हैंड सैलरी जिसे बोलते हैं, वो होगी 21,017 रुपये, सॉरी 31,000 रुपये, 21,000 क्यों निकल रहा है मुंह में भी, अपने आप समझिए आप यहाँ पर 31,017 रुपये, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, ये बातें जाननी ज़रूरी है, ताकि हरियाणा लाइनमैन की इतनी सैलरी कैसे हो सकती है, आप चेक कीजिए यहाँ पे देखिए 31,017 रुपये आपको मिल रहे हैं, ये तो अच्छी सैलरी है तो आप सभी के लिए। तो जिन बच्चों ने DV करवाया है, जिन बच्चों ने लाइनमैन की तैयारी करवाई है, वो तैयार हो जाए, ये भी 31,017 रुपये लेने के लिए, ठीक है ना। ये मैंने कम बताए हैं, कम क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने DA लगाया है ना, DA वो मैंने लगाया 17%, और आपको DA मिलेगा 28%, ठीक है ना, आपको DA मिलेगा 28%, ये मैंने सिर्फ 17% बताया है, ओके। 28% के हिसाब से करोगे तो आपकी सैलरी लगभग 32 से 33,000 के करीब क्या है आपकी सैलरी हो सकती है, यहाँ पर 33,000 के करीब भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट बताई आपको सैलरी जो है वो, इसके करीब आपको सैलरी मिलेगी भी, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ अंदाज़ा लगा है हरियाणा लाइनमैन के अंदर जो सैलरी का क्या कुछ सिस्टम होता है उसके बारे में, ओके। अब आपके दिमाग में बातें चल रही होगी अदर स्टेट में क्या होता है ये भी बताइए, ठीक है। तो मैं आपको विद प्रूफ जो सैलरी स्लिप होती है राजस्थान की बात मैं आपको बताऊंगा,
जो राजस्थान के बच्चे हैं टेक्निकल हेल्पर की जो सैलरी है वो कितनी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ विद प्रूफ। चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पास किसी एक फ्रेंड की सैलरी स्लिप है और ये कहाँ पर देखिए अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड पे स्लिप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो डेजिग्नेशन जो है इनकी है वो क्या है, टेक्निकल हेल्पर जो है ये। और आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर स्टार्टिंग के 2 साल इनको कितने बेसिक होते हैं, इनकी बेसिक होती है 13,500 रुपये स्टार्टिंग के 2 साल की, ठीक है ना। इस 13,500 रुपये में से ये पीएफ अकाउंट में इतने माइनस भी होते हैं, 1,620 रुपये माइनस भी होंगे। अब इस 13,500 में से अगर ये हम माइनस करेंगे तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ पर आप देखिए। 1 मिनट, इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं पहले। ये देखिए फिर इधर आ गया, ये चलिए 11,880 रुपये आपको क्या है सैलरी मिलती है। कहाँ पर, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान में। और कब की बात है ये बात है जब आप स्टार्टिंग के 2 साल आप अपने कंप्लीट करोगे, 2 साल में 2 साल के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 साल है उसके अंदर आपको ये सैलरी मिलेगी। तो अब अगला मुद्दा देखिए हमारे पास कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, अगर आप मान लीजिए आप बोलोगे जी हमने 2 साल कंप्लीट कर लिए उसके बाद क्या मिलेगा हमें राजस्थान में, तो देखिए अगर कोई बच्चा अगर राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहा है राजस्थान में भी, उनको क्या कुछ मिलने वाला देखिए 2 साल के बाद। यहाँ पर देखिए आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है 19,200 रुपये, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ सब कुछ। चलिए 19,200 रुपये आपकी रहती है बेसिक। उसके बाद एचआरए आपको मिलता है 8%, किसका, 19,200 का। उसके बाद डीए जो है वो देखिए 17%, यानी कि 3,264 रुपये 17% डीए है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो अलाउंस है वो कितना मिलता है, 150 रुपये। टोटल आपके बनते हैं 24,150 रुपये। इस 24,150 के अंदर जो पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट वगैरह हो रहा है, एलआईसी के अंदर भी हो रहा है, ये जो है वो होता है 4,790। आप एलआईसी के अंदर करवाना चाहते हो करवा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 4,790 डिडक्शन होगा, कटेगा आपका किस में से, 24,150 में से। ये कटने के बाद इसके अंदर आपको जो नेट सैलरी आपके इन हैंड मिलेगी वो कितनी होगी, 19,360। ये बात मैंने आपको बताई है अजमेर विद्युत वितरण निगम राजस्थान के अंदर एक टेक्निकल हेल्पर की सैलरी। तो आपने देख लिया होगा जो हरियाणा के अंदर सैलरी है और राजस्थान के अंदर सैलरी है, कम से कम मैं मानता हूँ 12 से 13,000 का डिफरेंस मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए जो यूपी के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, हरियाणा लाइनमैन को इतना प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। तो यही मुद्दा था, मेन यही बात थी, आप सभी को सैलरी के बारे में बताना था। अभी क्या कुछ सैलरी रहती है, क्या कुछ अदर स्टेट की रहती है, ठीक है। अगर किसी वीडियो में बीच में कोई भी बात अगर आपको लगी हो भी अच्छी है तो आप बिल्कुल लाइक ज़रूर करें। कोई भी अगर आपको बात इसके अंदर लगा अभी आप शेयर भी कर सकते हो इसको। सब्सक्राइब के लिए तो वैसे शायद ही मैंने कभी बोलता हूँ, लेकिन कम ही बोलता हूँ, लेकिन आपको लगे भी हाँ इस चैनल पर आपको नॉलेज वाली चीज़ें मिल रही है, ठीक है, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसको क्या है ज़रूर पहुँचाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।